पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश महसूस करना है और जाती हुई श्वास के साथ सारी नेगेटिविटी, राग, द्वेष, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, सारी नेगेटिविटी बाहर पड़ रही है और आप बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज हो चुके हैं। इसी भावधारा के साथ महसूस करना है सहस्त्रार चक्र, उसके ऊपर 4 अंगुल विजुलाइज करना है, कल्पना करना है कि साक्षात आदिनाथ भगवान विराजमान है और उनके अंगूठे से वाइट डिवाइन एनर्जी, लाइट जैसी एनर्जी प्रवाहित हो रही है और वही एनर्जी सहस्त्रार चक्र से एंटर होते होते 7 चक्रों को एक्टिवेट कर रही है और शरीर के कण कण में प्रभु की डिवाइन एनर्जी पहुंच चुकी है और आप सभी जन पॉजिटिवली चार्ज हो चुके हैं। इसी भावधारा के साथ हे आदिनाथ प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तांबर महास्तोत्र की जय हो। अपने अपने गुरुओं को वंदन करते हुए महसूस करना है कि गुरु के आशीर्वाद से आपके सारे संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। मैं मेरे गुरु निकुंज गुरु जी जय श्री मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनकी ही ऊर्जा चैनल से मैं आप तक ब्रह्मांड की ब्रह्मांड की एनर्जी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। 3 बार फिर से संकल्प बोलोगे। मैं 100% आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, समृद्ध हूँ और मुझे तीसरे भाव में मोक्ष निश्चित है। मुझे तीसरे भाव में मोक्ष निश्चित है। मुझे तीसरे भाव में मोक्ष निश्चित है। 3 बार नवकार महामंत्र बोलेंगे। जैसे जैसे नवकार की ऊर्जा को महसूस करोगे, फील करना है कि आप पूर्णतः सुरक्षित बन चुके हैं। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो सर्वसाहुनम। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसे परमं भवै मंगलम्। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सर्वसाहुनम। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसे परमं भवै मंगलम्। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सर्वसाहुनम। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसे परमं भवै मंगलम्। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाना द्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभानां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्तानं, नमो जिनानं, ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रः अस्या उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रूं झ्रूं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्तानं, नमो जिनानं, ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रः अस्या उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रूं झ्रूं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्तानं, नमो जिनानं, ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रः अस्या उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रूं झ्रूं नमः स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मम् यद् कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानि करैकहतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मम् यद् कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चारुकलिकानि करैकहतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मम् यद् कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानि करैकहतु ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हंसं ठ ठ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हंसं ठ ठ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हंसं ठ ठ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिनं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिनं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिनं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा उद्भूतभीषण जलोदरोपगताश्च्युतजीविताशा वदपादपङ्कजरजोनितदिक्तदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषणजलोदरि भारभुग्ना शोचां दशामुपगताच्युतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजोनितदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषणजलोदरि भारभुग्ना शोचां दशामुपगताच्युतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजोमृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा ॐ नमो भगवती शूद्रपद्र शान्तिकारिणी रोगकष्टस्वरूपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः ॐ नमो भगवती शूद्रपद्र शान्तिकारिणी रोगकष्टस्वरूपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः ॐ नमो भगवती शूद्रपद्र शान्तिकारिणी रोगकष्टस्वरूपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्रगृणैर्निबन्धा भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनायै कण्ठगतामजस्रं तन्मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबन्धा भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम् दत्ते जनायै कण्ठगतामजस्रं तन्मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी
स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबन्धा भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनायैः कण्ठगतामजस्रम् तन्मानतुङ्गमवशासुमपैति लक्ष्मी ॐ ह्रां ह्रीं रूं रौं रहस्यां ज्रूं ज्रूं स्वाहा ॐ नमो ब्रह्मचरिणे अष्टादश सहस्रशिलाङ्गर्गधारिणे नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो सौवसाहुनम् ॐ नमो भयवदमहदे महावीरवड्डमानानं बुद्धिरिसिनं ज्रूं ज्रूं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो सौवसाहुनम् ॐ नमो भयवदो महदे महावीर विद्यमानानं बुद्धिरिसिनं ज्रूं ज्रूं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो सौवसाहुनम् ॐ नमो भयवदो महदे महावीर वड्डमाना नम बुद्धिरिसिनं ज्रूं ज्रूं नमः स्वाहा ज्रूं ज्रूं नमः स्वाहा सम्यक् ज्ञान दर्शन चारित्राणि नमो नमः इच्छामि दुक्कडम करेंगे, माफी मांगेंगे। जितने आप अंदर की भावों से माफी मांगेंगे उतने तो आपके कर्मों की निर्जरा तो होगी, लेकिन जो आपने संकल्प लिया है वो संकल्प भी पूर्णत्व की ओर बढ़ेगा। मन ही मन में बोलना है, हे तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान 84 लाख योनि में तथा जन्म से लेके आज तक माता पिता भाई बहन दोस्त परिवार आजू बाजू बच्चे बहू बेटियां किसी का भी मैंने दिल दुखाया हो तो बड़ी हृदय से मन से वचन से काया से मैं सभी की माफी मांगती हूँ और आप सब जन मुझे माफ कीजिएगा। एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जीवों की अगर मैंने हत्या की हो तो हे प्रभु त्रिवार त्रिवार मिच्छामि दुक्कडम त्रिवार त्रिवार मिच्छामि दुक्कडम त्रिवार त्रिवार मिच्छामि दुक्कडम आभार करेंगे। कितने धन्यवाद के भावों से ग्रेटिट्यूड के भावों से आभार करेंगे अंदर से हल्के हो जाओगे। अंदर जो बोझा है वो अपने आप रिलीफ हो जाएगा और आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। मन ही मन में बोलना है, हे तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान आपका आभार। आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी आपका आभार। जन्म से लेकर आज तक अनेक प्रकार के गुरुओं ने हमें शिक्षा दी और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ऐसे सभी गुरुओं का आभार मानेंगे। माता जननी पिता पालक जिनके ऋण हम कभी नहीं फेर सकते, ऐसे हमारे परम आदरणीय माता पिता का आभार। अपने स्वयं के पवित्र आत्मा का आभार मानना है। और जो भी साधक आज हीलिंग के लिए वाटर हीलिंग के लिए बैठे उन सभी साधकों का मैं सुजाता शिंदे तहे दिल से आभार मानती हूँ। इन बार मन ही मन में बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सभी को हे प्रभु जिन्होंने भी संकल्प लिया उन्हें 100% आर्थिक मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णता आप सभी जन स्वस्थ सुखी और समृद्ध बन चुके हैं। भक्तांबर वाटर हीलिंग देते समय काना मात्रा उच्चारण आगे पीछे बोला हो, जिनवाणी के विरुद्ध बोला हो तो हे प्रभु त्रिवार त्रिवार मिच्छामि दुक्कडम त्रिवार त्रिवार मिच्छामि दुक्कडम। बड़ी कोमलता से अपनी आंखें खोलनी है। आंखों की ऊर्जा से पानी की तरफ देखना है और जिन्होंने सामयिक ली हो तो सिर्फ भावों से करेंगे। पानी की तरफ देख के मन ही मन में फील करना है कि भक्तांबर की ऊर्जा से, नवकार की ऊर्जा से, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा से, अपने अपने गुरुओं की ऊर्जा से, माता पिता के आशीर्वाद से और स्वयं के पुरुषार्थ की ऊर्जा से यह पानी अभिमंत्रित हो चुका है। जैसे जैसे ये पानी आप पियोगे अपने आप पूर्णता स्वयं को स्वस्थ पाओगे। उन्हीं भावों से पानी पी लेना है। फील करते जाना है कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। इसी भावों के साथ पानी पी लेना है और आंखें खोलनी है। आंखें खोल के ही पानी पीना है। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम नहीं कर सकते।
मोबाइल नहीं जय प्रोग्राम। जिनेन्द्र। सुजा दीदी नहीं बोलेगा, सभी जय जन म्यूट जिनेन्द्र दीदी। जय रहेंगे। जिनेन्द्र दीदी। सुजा कोई सर्वाणी नहीं दीदी जय बोलेगा, जिनेन्द्र। अभी कोई नहीं बोलेगा। अभी सभी जन म्यूट रहेंगे। हम सुजा क्या सीख दीदी रहे हैं? बड़ी साधु वंदना सीख रहे हैं ना? क्या सीख रहे हैं? बड़ी साधु वंदना सीख रहे हैं। तो सुजा मैं दीदी पहले से वापस स्टार्ट करती हूँ रिवीजन के हिसाब से, क्योंकि आज बहुत जन नए जुड़े हुए हैं। तो शॉर्टली मैं सब उसका मीनिंग्स बता दूंगी। पहला गाथा सुजा क्या है? दीदी मारा आवाज आवे नमो के? अनंत। सभी जन म्यूट हो हाँ जाइए आवेगी प्लीज, दीदी, संगीता आवे जी म्यूट आवाज। हो येतोय जाइए। ना आवाज? सुजा दीदी 1 मिनिट ऐको काय? बोल। हाँ मोबाईल बोल नीट सीमा। ठेव. मोबाईल आहे ना. हा हा अजून थोडं. करेक्ट है क्या बे? हाँ देख। अभी ठीक. यस. ओके हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। तो आज हम बड़ी साधु वंदना का स्टार्ट से थोड़ा सा मीनिंग वापस ले लेंगे। पहला जो गाथा है, नमो अनंत 24 ऋषभादिक महावीर आरज क्षेत्र मा पाली धर्मनि धीर, अर्थात नमो अनंत 24 मतलब 24 तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करती हूँ। ऋषभादिक महावीर मतलब ऋषभ भगवान से लेके महावीर तक, जो आरज क्षेत्र में, आरज मतलब आर्य क्षेत्र में जो विराजमान है और जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की है, ऐसे सभी 24 तीर्थंकर भगवान को, ऋषभ देव भगवान से लेके 24 तीर्थंकर भगवान जिन्होंने धर्म की प्रवर्तना की है, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान को नमन है। फिर दूसरा जो गाथा है वो क्या है? महा अतुल बली नर शूरवीर ने धीर तीर्थ प्रवर्तावी पहुंचा भव जल तीर। इसका मैंने लास्ट टाइम में पूरा डिटेल्स बताया था, लेकिन आज मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि महा अतुल बली जो तीर्थंकर भगवान है वो कैसे है। महा अतुल बली की मन की अतुलनीय है, जिसकी तुलना किसी के साथ में होती है। बलवान है, असाधारण है, हम असाधारण है, वो कैसे है? असाधारण है। कैसे? वो शूर है, वीर है और धीर है, और जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की। मैंने लास्ट टाइम बोला था तो 3 तीर्थ कौन से? द्वादशांगी प्रवचन, द्विविध धर्म और चारित्र धर्म, इन तीनों को तीर्थ कहते हैं। और इन तीर्थ को जिन्होंने स्थापना की है, और तीर्थ की स्थापना करते करते पहुंचा बहु जल तीर्थ, कहाँ पहुंचे वो? सिद्ध शिला पर मोक्ष में पहुंचे। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान, उनको नमन है। तीसरा गाथा आज हम डिटेल्स में सीखेंगे। सिमंदर प्रमुख जगन्य तीर्थंकर बिस, 6 दीप माँ जयवंता जगदीश। जो महाविदेश क्षेत्र में जो होते हैं, उनके प्रमुख कौन होते हैं? सिमंदर भगवान। हमारे सब 24 तीर्थंकर कहाँ गए हैं? मोक्ष में गए हैं। वो पूरे अपने आत्मा में ही लीन है, लेकिन जो सिमंदर भगवान जो होते हैं, उन्होंने सिर्फ 4 घाती कर्म का क्षय किया है, और वो अभी यहाँ पे महाविदय क्षेत्र में विराजमान है। इसे सिमंदर भगवान जगन्य तीर्थंकर भी। जगन्य इसका अर्थ क्या? कि जगन्य मतलब कम से कम कितने होते हैं ये तीर्थंकर? 20 होते हैं। कम से कम कितने होते हैं? 20 तीर्थंकर होते हैं। 6 दीप माँ जयवंता जगदीश, 6 द्वीप में होते हैं। वो 6 द्वीप कौन से होते हैं? एक जम्बू द्वीप, 2 घातकी खंड और अर्ध पुष्कराधम द्वीप। ये 6 द्वीप में ये 20 तीर्थंकर होते हैं। अभी यहाँ पे जो होते हैं हम भरत क्षेत्र में जो होते हैं वो अवसर्पणी काल कैसे होते हैं? 6 अवसर्पणी होती है और 6 उत्सर्पणी होती है। लेकिन महाविदय क्षेत्र में निरंतर 9 उत्सर्पणी और 9 अवसर्पणी काल होते, मतलब वहां पे निरंतर 24 तीर्थंकर भगवान जो केवली होते हैं, वो कंटिन्यूअस चल रहे होते। मतलब 20 जन्मते हैं, 20 तीर्थंकर का जन्म हुआ कि उसी समय 20 जन, मतलब जो 20 जन जो तीर्थंकर अगर मोक्ष में गए तो तुरंत 20 जन यहाँ पे जन्म लेते हैं और 20 जन दीक्षा लेते हैं। वो कंटिन्यूअस वो चेन होती है, कंटिन्यूअस, कि 20 तीर्थंकर भगवान अगर मोक्ष में गए, केवली हुए कि 20 उसी समय 20 तीर्थंकर जन्म लेते हैं, और उसी समय जो जन्म लिए हुए हैं वो 20 जन दीक्षा लेते हैं। ये निरंतर ये नियम वाली है, ऐसे ही चलते रहते हैं। कि मतलब कैसे होता है कि विहरमान तीर्थंकर, इन्हीं विहरमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो महाविदेश क्षेत्र में होते हैं उन्हें हम विहरमान भी कहते हैं। और इनका आयुष्य कितना होता है? 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ अवस्था में रहते हैं। कितना इनका गृहस्थ अवस्था में आयुष्य कितना होता है?
83 लाख पूर्व और 1 लाख पूर्व संयम में बिताते हैं। दीक्षा जब उनकी लेती है तो दीक्षा का काल कितना होता है उनका? 1 लाख पूर्व संयम, इतना उनका दीक्षा का काल होता है। और जब ये मोक्ष पदार्थ है, हमेशा ध्यान में रखना कि जो महाविदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर मोक्ष में पदार्थे है तो दूसरे 20 को केवल ज्ञान होता है। मतलब जो दीक्षा, जिन्होंने दीक्षा ली है तो उन 20 तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है। और उसी समय 20 दीक्षित होते हैं तो भावी 20 विहरमान जन्मते हैं। मतलब क्या हुआ? 20 मोक्ष में गए हैं, 20 जन को केवल ज्ञान हुआ और 20 जन उसी समय वो तीर्थंकर जन्मते। ये कंटिन्यूअस, हम बोलते हैं ना महाविदेश यंत्र में कंटिन्यूअस केवल ज्ञान चलता है, कंटिन्यूअस केवल ज्ञानी होता है, तो वो इस प्रकार का होता है। अभी इनका आयुष्य हुआ, अभी इनकी ऊंचाई कितनी होती है? इनकी ऊंचाई होती है 500 धनुष्य की ऊंचाई होती है। कितनी होती है? 500 धनुष्य की। और उनकी कांति कैसी होती है? अभी तीर्थंकर है तो कांति कैसे होगी? सुवर्ण वर्ण वाले, बिल्कुल सोने जैसे इनकी कांति इतनी चमकती है कि बस। और प्रत्येक तीर्थंकर की यहाँ पे भी नियमावली है कि प्रत्येक तीर्थंकर के कितने गणधर होते हैं? 84। कितने गणधर होते हैं? 84 गणधर होते हैं। 10 लाख केवल ज्ञानी वहां पे होते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ना कि अगर नमस्कार हमारा कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से अगर हम सिमंदर भगवान को जो नमस्कार करेंगे तो डायरेक्ट वहां से, यहाँ से हम वहां पहुंचेंगे, क्योंकि आत्मा से परमात्मा उनसे ही बन सकते, क्योंकि वही उपदेश देने वाले हैं। तीर्थंकर जो है हमारे 24 तीर्थंकर, वो तो मोक्षगामी हो गए। वो ना हमें उपदेश देंगे ना कुछ, वो अपने स्वयं के आत्मा में लीन होते। लेकिन जो महाविदेश क्षेत्र में होते हैं वो वहां पे निरंतर केवल ज्ञानी होते हैं। और उनके साधु कितने होते हैं? 1 अब्ज साधु और 1 अब्ज साध्विया। मतलब कितना बड़ा परिवार। हम बहुत भाग्यवान है कि हमें जैन धर्म मिला है। जैन धर्म के साथ में हम जिनवाणी सुनते हैं और जिनवाणी के साथ जब हम उनके अर्थ के साथ समझते हैं तो हजारों कर्मों की हमारी निर्जरा होती है। तो कितना बड़ा परिवार होता है सिमंदर स्वामी का। 1 अब्ज साधु, 1 अब्ज साध्विया, इतना बड़ा परिवार। और प्रत्येक के 900 करोड़ श्रावक। कितने? अभी तो हम कितने 900 करोड़ मतलब कितने हो गए? मतलब हरेक के 900 करोड़ श्रावक होते हैं और हरेक के 900 करोड़ श्राविका होते हैं। और जो भी श्रावक हो, श्राविका हो, साधु हो, साध्वी हो, गणधर हो, सारे के सारे मोक्षगामी होते हैं। वहां पे A to Z सारे के सारे मोक्षगामी होते हैं। इस प्रकार सिमंदर का अगर हमने अर्थ समझा तो पारस मुनि जी महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से सिमंदर भगवान का एक्सप्लेन किया है। सिमंदर, सीमंदर, सीमा, किसकी सीमा? धर्म की सीमा को जो धारे, सीमंदर, धर्म की सीमा को जो धारते हैं। क्योंकि हमें जो उपदेश मिलता है वो ये अरिहंत भगवान से ही मिलता है। क्यों हम नमो अरिहंतानम पहला पद लेते हैं? पता है आपको क्यों? नमो सिद्धानम, सिद्धानम भगवान के तो अष्टकर्म नष्ट हो चुके हैं, वो मोक्ष में गए हैं। तो भी पहला पद नवकार में किसका आता है? किसका आता है सरिता जी? अरिहंत भगवान का आता है ना। क्यों आता है अरिहंत पहला पद? कौन बताएगा मुझे क्यों आता है अरिहंत? बोलो मनीषा जी, बोलो मनीषा जी, बोलो। चार कर्म क्षय करे हुए हैं, चार कर्म क्षय करे हुए हैं। सिद्ध भगवान की पहचान कराने वाले अरिहंत भगवान है, इसलिए अरिहंत भगवान को पहले। कितने ज्ञानी, देखो मुझे तो इतना आनंद हो रहा है कि सबके पास इतना ज्ञान है कि अरिहंत भगवान 4 नष्ट कर रहे हैं। और अरिहंत भगवान ही हमारे सिद्ध के बारे में बताते हैं कि सिद्ध कैसे होते हैं, सिद्ध के गुण कितने हैं, सिद्ध कितने कर्मों की निर्जरा करते हैं। ये सब हमें किनसे मिलता है? जिनवाणी का ज्ञान अरिहंत भगवान से मिलता है। अगर अरिहंत भगवान नहीं होते तो हमें क्या पता? अरे सिद्ध भगवान इसे कहते, पता है क्या? ज्ञान देने वाला होगा तो ही हम समझ पाएंगे ना। इसीलिए नवकार मंत्र में सबसे पहला स्थान अरिहंत भगवान का होता है। और वो सारे अरिहंत भगवान, सारे सिमंदर भगवान कहाँ पे विराजमान होते हैं? वो महाविदेश क्षेत्र में विराजमान होते हैं। इस प्रकार हमारी 3 गाथा हमारी कंप्लीट हुई। बड़ी साधु वंदना बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है। जैसे जैसे आप उसमें अंदर जाओगे, जैसे जैसे आप समझोगे, स्वयं को आप देखने की कोशिश करोगे। और एक समय ऐसे आएगा कि हम ऐसे तो हम लग गए हैं मोक्ष के ओर, लेकिन
चिंतन करते करते जब हम उनका ज्ञान लेते हैं तो हम स्वयं को अनुभव करने लगते हैं कि मुझे भी अरिहंत भगवान बनना है, मुझे भी तीसरे भव में मोक्ष में जाना है, और यहाँ से भी अगर मेरी चलना हो गई तो मुझे भगवान कहाँ पे भी मुझे लेके जाना है, मुझे महाविद्य क्षेत्र में जाना है। लेकिन महाविद्य क्षेत्र में जाने के लिए इजी नहीं है ना। हमारे चार कर्म, हमारे हमारे जो चार कषाय है उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना है, जो हमारे इंद्रिय है उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना है, हमारे राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इसके ऊपर हम कंट्रोल करेंगे तो ही हमें वहां पे जगह है। इसलिए अभी से सतर्क हो जाना है, इसी क्षण से जागृत हो जाना है कि भगवान मुझे महाविद्य क्षेत्र में जाना है, भगवान मुझे मोक्ष में जाना है। क्योंकि आगे क्या, और हम तो बहुत भाग्यवान है कि जिनवानी मिली है 5वां आरा, लेकिन जो आगे छठे आरे में, छठा आरा 21,000 वर्ष का है, वापस आगे का आरा 21,000 वर्ष का है। इतना भयानक है छठा आरा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें इतना पुण्य करना है कि ताकि उच्च के उच्च स्वर्ग में हम एक तो जन्म ले सकेंगे, नहीं तो महाविद्य क्षेत्र में हमें जाने का प्रयास करना है। तो आज हो गया हमारा 3 गाथाओं का विश्लेषण हुआ, तो सभी जन रिलैक्स हो जाएंगे। अभी मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन में बीच में अगर आपका नेट नहीं होगा, कुछ सुनाई नहीं देता होगा, तो सिर्फ एक ही जन ज्योति जी सिर्फ मुझे या आशा जी किसका नेट अच्छा होता है वो ही बताएंगे, बाकी कोई बीच में नहीं बोलेगा। एक बार मेडिटेशन में आप चले जाते हो और डिस्टर्ब करते हो तो बहुत कर्म आपके बनते हैं, तो उतना सभी ने ध्यान रखना है। तो आइए मेडिटेशन करेंगे। सभी की आंखें बंद, रिलैक्स हो जाना, पहले हाथ पैर हिला देना है। कंफर्टेबल जितना कंफर्ट हो सकता है उतना सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, लेकिन कंफर्ट में भेजना है। बिल्कुल अकड़ी हुई हमारी बॉडी नहीं चाहिए। और हमेशा मेडिटेशन में ध्यान में रखना है कि जितनी आप रीढ़ की, ये जो पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर हमारे 7 चक्रस होते हैं, लेकिन आप अगर सीधे बैठोगे तो ही वो मेडिटेशन का अनुभव ले सकेंगे। लेकिन टेढ़े हो जाओगे तो वो जो ऊर्जा है वो वापस आपके 7 चक्रों तक पहुंचती नहीं। इसलिए हमेशा बोलते हैं ना सब जन, रीढ़ की हड्डी सीधी गर्दन सीधी, उसके पीछे भी लॉजिक है कि जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो अच्छी तरह से 7 चक्र तक पहुंचती है। तो हम मेडिटेशन के लिए आज 7 चक्र का बहुत सुंदरता से हम मेडिटेशन करेंगे। रिलैक्स हो जाना है, दोनों हाथ पैर बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, बिल्कुल शरीर आपका अखड़ा हुआ नहीं चाहिए। जितने कंफर्टेबल आपको बैठ सकते हैं उतने कंफर्टेबल बैठना है, स्पेक्ट उतार के बैठना है और आंखें बंद करना है। आराम से अपनी आंखें बंद करना है। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। आती हुई श्वास को देखना है और जाती हुई श्वास को देखना है। कैसे देखना है? हमारे श्वासों की तरफ जैसे हम आकाश में चंद्रमा देखते हैं, सिर्फ देखते हैं। जैसे गुलाब के फूल को हम देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, वैसे ही हमें हमारे श्वासों को देखना है, सिर्फ देखना है, अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है। गहरी सांस लेना है और धीरे से छोड़ना है। गहरी सांस लेना है और धीरे से छोड़ना है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, बिल्कुल रिलैक्स। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ना है, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। पूरे स्ट्रेस को, एंजाइटी, जो तनाव है अंदर के अंदर हमारे विचारों का, उनको बाहर निकलते हुए देखना है। जो भी अंदर स्ट्रेस है, जो भी अंदर टेंशन है, उसका काला सा धुआं आपके बॉडी से निकल रहा है, पूरे शरीर से ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है। किसका? स्ट्रेस का, एंजाइटी का, तनाव का, चिंता का, डिप्रेशन का, सब बाहर निकल रहा है। और आप विचारों को, उस पूरे नकारात्मक विचारों को जोर से बाहर फेंक रहे हैं और पूर्ण हल्के हो रहे हैं। बस गहरी सांस लेना है,
पूर्णतः गहरी सांस लेना है और धीरे से छोड़ना है। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आपको आपके दिमाग में लेके जाऊंगी, हर एक गिनती में आपको गहरी और शांत अवस्था में पहुंच जाना है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल कंफर्टेबल, रिलैक्स फील करोगे। आपके हर एक सेल को ऊर्जावान करेंगे आज के मेडिटेशन से। महसूस करना है कि अपनी आंखों पर एक भारीपन महसूस करेंगे कि बिल्कुल आंखें आपकी जड़ हो चुकी है। फील करना है आपकी आंखें बिल्कुल हेवी हो रही है। फील करना है भारी हो रही है, मानो कि आपके आंखों पर वजन रखा है, इतनी भारी हो गई है, बिल्कुल हेवी हो गई है। पूर्णतः उस आंखों के जड़पन को महसूस करते करते पूरी आंखें रिलैक्स करके, प्रेशर देके जोर से बंद करके वापस ढीली छोड़ना है। आंखों को जोर से प्रेशर देना है और वापस अंदर ही अंदर धीरे से रिलैक्स हो जाना है। बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बिल्कुल बंद। हर सांस के साथ आपकी आंखें भारी हो रही है, महसूस करना है। आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, महसूस करना है। बिल्कुल कंफर्टेबल, सिर्फ मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं। धीरे धीरे 30 अंकों तक लेकर 30 अंक तक हम गिनेंगे। और जैसे जैसे मैं 30 अंक गिनूंगी वैसे वैसे आपको अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। म्यूट हो जाना है। 30, 29, 28, 27, 26, गहराई में जाएंगे, बिल्कुल गहराई में जाओगे। 25, 24, 23, 22, 21 और गहराई में जाओगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और गहराई में जाओगे। अंदर की ओर बढ़ रहे हो आप, बिल्कुल गहराई में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शरीर ढीला, बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, पूरा शरीर ढीला। अब हम विजुलाइज करेंगे, अभी कल्पना करना है सभी ने। जो जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे आपको कल्पना करनी जिनू है। ए जिनेशा आज नहीं करोगे, जिनू बोलेगा तेरा आवाज कर ग पूरा ध्यान में जाना है, पता क्या भाई पूरा बोलेगा आवाज गहराई नहीं में दे उतर जाना है, पूर्णतः गहराई में उतर जाना है। पूर्णतः गहराई में उतर कर जाना है। और महसूस करना है कि आप एक खूबसूरत लिफ्ट में एंट्री कर रहे हैं। जैसे हम हमारे फर्स्ट मंजिल से लेके 10वें मंजिल पर अगर रहते हो, वैसे ही आप एक लिफ्ट में एंट्री कर रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं उस लिफ्ट का कलर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है या गोल्ड का है या स्टील का है। फील करते जाना है उस लिफ्ट को। अपनी आंखें
बंद, लेकिन सिर्फ अपनी कल्पना से आपको देखना है उस एलिवेटर को, जो आपका सीक्रेट पॉइंट है, अपनी अंदर तक गहराई तक जाके फील करना है कि आपने एक लिफ्ट में एंट्री की है। उस एलिवेटर में, उस लिफ्ट में आप बिल्कुल सुरक्षित हो। बहुत गहरी अवस्था में आप जा रहे हैं। उस लिफ्ट के बटन दबाइए। उस लिफ्ट में टोटल कितने बटन हैं? 7 बटन है। और आप पहला बटन दबा रहे हैं। महसूस करना है, सिर्फ कल्पना करना है। उस कल्पना से आपने उस लिफ्ट का बटन दबाया है और धीरे धीरे वह लिफ्ट आपको बहुत आराम से फर्स्ट फ्लोर पे, पहले मंजिल पे लेके जाएगी। आप पहले मंजिल पे पहुंच चुके हैं। फ्लोर का दरवाजा खुलता हुआ इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि लिफ्ट का दरवाजा खुला है, फिर उस फ्लोर का दरवाजा खुला है और आप उस पहले मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षित तरीके से आप पहुंच चुके हैं। और वह फ्लोर क्या देख रहे हैं? उस फ्लोर पे पूर्णतः रेड कलर, हर एक चीज वहां पे आपको रेड कलर की, लाल कलर की दिख रही है। विजुलाइज करना है, कल्पना करना है, उस रेड कलर की ऊर्जा को फील करना है। कोने कोने में प्रत्येक वस्तु लाल कलर की आप देख रहे हैं। सारे लाल कलर की वस्तुएं आप देख रहे हैं। और जैसे जैसे उस लाल कलर की ऊर्जा को देख रहे हैं, उसी समय आपका मूलाधार चक्र, जो आपका बेस चक्र है, रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है, खूबसूरती से वो रेड कलर, वो ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र के ऊपर स्पर्श कर रही है। महसूस करना है, उन्हें देखना है। और बॉडी के स्पाइन के एंड में मूलाधार चक्र उस कलर की ऊर्जा से एक्टिवेट हो रहा है, पवित्र हो रहा है। और जैसे जैसे एक एक लाल कलर के ऑब्जेक्ट की ऊर्जा को आप महसूस करेंगे, वैसे वैसे वो उस लाल कलर की ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र को स्पर्श कर रही है। और आप उस ऊर्जा से सिक्योर, मतलब सुरक्षित बन चुके हैं। मन ही मन में फील करना है कि मेरा रूट चक्र सुरक्षित हो चुका है। इस लाल कलर की एनर्जी से मेरा रूट चक्र बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है। आप बिल्कुल निर्भय बन चुके हैं, बिल्कुल सुरक्षित बन चुके हैं। उस ऊर्जा को फील करते जाइए, महसूस करते जाइए कि मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट हो चुका है, सुरक्षित हो चुके हैं, निर्भय बन चुके। इस एनर्जी को महसूस कीजिए, फील कीजिए। और उस मूलाधार चक्र की एनर्जी को फील करते करते मन ही मन में बोलेंगे लम 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 लम। इस लाल कलर की ऊर्जा से मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो चुका है। इसी ऊर्जा को अपने शरीर में बांधकर आप वापस लिफ्ट में वापस आ रहे हैं। लिफ्ट में एंट्री करके आप 6 नंबर का बटन दबा रहे हैं। 2nd नंबर की फ्लोर पे आप धीरे धीरे आ चुके हैं। और 2nd नंबर की फ्लोर पे आप क्या देख रहे हैं? अपने आप लिफ्ट का दरवाजा खुल रहा है, अपने आप उस फ्लोर का दरवाजा खुल रहा है। और चारों तरफ ऑरेंज कलर की ऑब्जेक्ट रखी हुई है। वहाँ का टेबल रेड ऑरेंज कलर का है, वहाँ के कर्टन्स ऑरेंज कलर के हैं, डाइनिंग टेबल पर ऑरेंज रखे हुए हैं। हर चीज पूरा वो जो फ्लोर है पूर्णतः उस ऑरेंज कलर से भरपूर है। जहां भी आप नजर घुमा रहे हो, वहां पे हर जगह पे आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है,
ऑरेंज कलर दिख रहा है और उस ऑरेंज कलर की ऊर्जा को आप स्वयं फील कर रहे हैं और वही ऊर्जा आपके स्वादिष्टान चक्र पे कनेक्ट हो रही है, महसूस करना है। स्वादिष्टान चक्र अर्थात नाभि के नीचे 4 अंगुल, वहां पे वो ऑरेंज कलर की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। वो ऊर्जा आपके आंखों से देख रही है और वही ऊर्जा डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है आपके स्वादिष्टान चक्र पर। ऑरेंज कलर से पूर्ण आपका स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट हो रहा है, पवित्र हो रहा है। उस ऊर्जा को महसूस करिएगा। स्वादिष्टान चक्र पर एक एक ऑब्जेक्ट में से ऊर्जा आ रही है और वो ऊर्जा आपके स्वादिष्टान चक्र पर स्थापित हो रही है और वहां पे पूर्ण उस ऊर्जा से आपका स्वादिष्टान चक्र को महसूस करते करते फील करना है कि इस ऊर्जा से स्पर्श होते ही मेरी क्रिएटिविटी बढ़ चुकी है, मेरी क्रिएटिविटी की पावर बढ़ चुकी है। और जो भी जेनेटिक्स ऑर्गन है आजू बाजू के नाभि के नीचे, जो 4 अंगुल के नीचे जो एरिया होती है, वो सारे इस ऊर्जा से आपके सारे अवयव स्वस्थ हो रहे हैं। उस ऊर्जा को महसूस करते करते इस बीजाक्षर को वहां पे फिल करना है, बोलना है वम 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 इस ऑरेंज कलर की ऊर्जा से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। इस बीजाक्षर से आपका स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट हो चुका है और फिर से आप धीरे से लिफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं। लिफ्ट का 3 नंबर का बटन दबाकर धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है उसी समय उस फ्लोर का भी दरवाजा खुल रहा है और पूरा फ्लोर आप पीले कलर के मणियों से, रत्नों से भरा हुआ देख रहे हैं। वहां की हर चीज पीले रंग की है। वहां के कर्टन्स, पर्दे पीले कलर के हैं। जो भी वहां के बैठने की व्यवस्था है वो पूरे पीले कलर की है। पूर्ण पीले कलर के रत्न राशि से वो फ्लोर भरा हुआ है और उसके प्रकाश की ऊर्जा आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हर एक ऑब्जेक्ट वहां का पीले रंग का है और उस पीले रंग की ऊर्जा को आप स्वयं फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और वही ऊर्जा जो पीले कलर की ऊर्जा है वो आपके मणिपुर चक्र पर कनेक्ट हो रही है। डायरेक्ट उस ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हो। डायरेक्ट ऊर्जा एंटर कर रही है आपके मणिपुर चक्र अर्थात नाभि के ऊपर 2 अंगुल। उस येलो कलर की ऊर्जा एंटर हो रही है आपके मणिपुर चक्र पर और आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है उस पीले कलर के मणियों के प्रकाश से। आपका मणिपुर चक्र पवित्र हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। मणिपुर चक्र सभी चक्रों का राजा, जहाँ पे नेम, फेम, प्रसिद्धि, पैसा सब कुछ समाहित है। जैसे जैसे आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा उस पीले कलर की ऊर्जा से, आपके सारे सपने पूर्ण हो रहे हैं, महसूस करना है। सारे संकल्प पूर्ण हो रहे हैं, महसूस करना है। और इस पीले कलर की ऊर्जा से मणिपुर के आसपास के सारे अवयव स्वस्थ हो रहे हैं। फील करना है उस मणिपुर चक्र पर वम बीजाक्षर, वम रम बीजाक्षरम, रम 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 रम
इस बीजाक्षर की ऊर्जा से मणिपुर चक्र आपका एक्टिवेट हो चुका है। सारे संकल्प आपके पूर्ण हो रहे हैं, महसूस करना है। और उसी ऊर्जा को बांध कर वापस लिफ्ट की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर का बटन दबाएंगे। लिफ्ट में वापस एंट्री लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे। अपने आप लिफ्ट का दरवाजा खुल रहा है। 4थे मंजिल पर आप एंट्री कर रहे हैं, दरवाजा खुल रहा है और वहां पे आप पूरे फ्लोर पर, पूरे मंजिल पर हरे कलर को देख रहे हैं। पूरा फ्लोर ग्रीन कलर से परिपूर्ण है। ग्रीन कलर के पौधे लगाए हुए हैं, ग्रीन कलर के कर्टन्स है, ग्रीन कलर के वेजिटेबल वहां पे आप देख रहे हैं। ग्रीन कलर की जो बैठने की व्यवस्था है वो ग्रीन कलर की है। जहां जहां भी आप नजर घुमा रहे हैं वहां हर जगह पर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है और उस ग्रीन कलर की ऊर्जा को आप स्वयं फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। उस ग्रीन कलर की ऊर्जा को, उस हरे रंग की ऊर्जा से आप प्रसन्न हो रहे हैं और वही हरे रंग की ऊर्जा आपके हृदय चक्र के साथ कनेक्ट हो रही है। पूर्ण ऊर्जा आपके हृदय चक्र में प्रवेश हो रही है। विजुलाइज करना है, कल्पना करना है। पूर्ण फ्लोर ग्रीन कलर से है, पूर्ण उसके अगर आप नीचे जमीन के ऊपर देखोगे तो भी ग्रीन है, ऊपर आप छत के ऊपर देखो तो भी ग्रीन कलर है। अगर खिड़कियां खोल के देख रहे हो तो पूरे हरे हरे झाड़ पत्तों से पूर्ण ग्रीन कलर आप देख रहे हैं। पूरे आंखों में वो ग्रीन कलर समा रहे हैं और वही ग्रीन कलर की ऊर्जा आपके अनाहत चक्र पर कनेक्ट हो चुकी है। और जैसे जैसे वो ग्रीन कलर की ऊर्जा आपके अनाहत चक्र पर कनेक्ट हो रही है वैसे वैसे आपका अनाहत हृदय चक्र एक्टिवेट हो रहा है, पवित्र हो रहा है और जो भी आपके अंदर कलुषित भाव की ग्रंथियां है वह अपने आप उस ग्रीन कलर की ऊर्जा से छूट रही है और उस ग्रीन कलर की ऊर्जा से आपका हृदय चक्र करुणा से भर रहा है, महसूस करना है। प्रेम से भर रहा है, महसूस करना है। जिसके बारे में भी मेरे सब कलुषित भाव की ग्रंथियां बंधी हुई थी वह अपने आप खुल रही है। सारे ब्लॉकेजेस दूर हो चुके हैं और अंदर जो भावनाओं का जो बोझा था, गलत भावनाओं का, वो अपने आप शुभ भावनाओं में परिवर्तित हो रहा है और आपका हृदय चक्र हल्का हो चुका है। हृदय में सब शुद्ध ब्लड वेसल्स, ब्लड पूरे शरीर में, पूरे हार्ट में सर्कुलेट हो रहा है। आप ऊर्जावान हो रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। करुणा के स्तोत्र आप में बह रहे हैं, प्रेम आप सबको दे रहे हैं और सब जन आपको प्रेम दे रहे हैं। और वहां पे हम यम बीजाक्षर का श्रवण करेंगे। यम 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 यम। ग्रीन कलर की ऊर्जा से, यम के बीजाक्षर से इस ऊर्जा को बांध कर अब बाहर निकल रहे हैं, वापस लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। 4 नंबर के बटन को दबा रहे हैं, 5 नंबर के। लिफ्ट अपने आप ऊपर आ रही है, दरवाजा खुल रहा है तो क्या देख रहे हैं आप? उस पूर्ण फ्लोर पे स्काई ब्लू कलर की एनर्जी को आप देख रहे हैं। पूरा आसमान स्काई ब्लू कलर का है, पूरा फ्लोर आकाशी कलर का भर चुका है और उस ऊर्जा को आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जहां भी आप नजर घुमा रहे हैं वहां पे स्काई ब्लू कलर, आकाश का कलर आप फील कर रहे हैं। नीचे फ्लोर देख रहे हैं तो वो स्काई ब्लू कलर के, पर्दे देख रहे हैं तो स्काई ब्लू कलर के, हर चीज वहां का फर्नीचर जो है वो पूरा स्काई ब्लू कलर का है। अगर आप उसकी विंडो खोल रहे, बाहर देख रहे तो पूरा आकाश स्काई ब्लू कलर का आपको सामने दिख रहा है और वही स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा आप स्वयं फील कर रहे हैं। जैसे जैसे आप उस स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा को फील कर रहे हैं वही ऊर्जा आपके कंठ चक्रों को कनेक्ट कर रही है। थ्रोट चक्र, कंठ चक्र, वो डायरेक्ट एंट्री कर रही है आपके कंठ चक्र पर
और जैसे जैसे वो एनर्जी आपके कंठ चक्र पर जा रही है, आपका कंठ चक्र बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। फील करना है साक्षात वहां पे सरस्वती माता ने भी स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है और वो आपको आशीर्वाद दे रही है कंठ चक्र पर। उस ऊर्जा को महसूस करते करते फील करना है कि आपका कंठ चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके भाषा में बदल हो रहा है, आपकी कटु भाषा मधुर भाषा में रूपांतरित हो रही है। जैसे ही उस ऊर्जा को टच हो रहा है ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की, आप मधुर बोलने लग रहे हैं। किसी को कटु नहीं बोल रहे, किसी को हर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ मधुर वाणी को फील कर रहे हैं। और वहां पे महसूस करेंगे हम बीजाक्षर से, हम 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 स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा से, हम बीजाक्षर से कंठ के रिलेटेड जो भी अवयव है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, गला है, थायराइड है, सब कुछ आपका स्वस्थ हो रहा है। फील करना है पूरे इस बीज मंत्र और ऊर्जा से आपका कंठ चक्र की इस ऊर्जा ने बांध लिया है। वापस आप बाहर आ रहे हैं। लिफ्ट का आपका ऊपर का बटन दबा रहे हैं, 6 फ्लोर का, धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुल रहा है, विजुलाइज करना है अपने आप जिस फ्लोर पे आ रहे हैं उस फ्लोर का दरवाजा खुल रहा है और पूरा फ्लोर डार्क ब्लू कलर का आप देख रहे हैं। पूरा फ्लोर डार्क ब्लू कलर का, हर चीज वहां की डार्क ब्लू कलर की है। अगर आप कॉर्नर में आपकी नजर घुमा रहे हैं तो वो भी डार्क ब्लू कलर की है। आप अगर वॉल के ऊपर नजर घुमा रहे हैं तो वो भी डार्क कलर की है। पर्दे के ऊपर नजर घुमा रहे हैं तो वो भी डार्क कलर की है। जिस सोफा पे आप बैठ रहे हैं वो भी डार्क कलर की है। और आपने स्वयं जो साड़ी पहनी है, ड्रेस पहना है, वो भी बिल्कुल डार्क कलर की है। और उस डार्क कलर की एनर्जी को आप अनुभव कर रहे हैं। जैसे जैसे आप फील कर रहे हैं उस डार्क ब्लू कलर की एनर्जी को, वो डार्क ब्लू कलर की एनर्जी आपके आज्ञा चक्र पर कनेक्ट हो रही है। आज्ञा चक्र अर्थात दोनों भ्रुकुटी के बीच में अपने जहाँ पे तिलक लगाते हैं, वो डार्क ब्लू कलर की एनर्जी आपके आज्ञा चक्र को कनेक्ट हो रही है। जैसे जैसे एंटर हो रही है वो ऊर्जा, आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, पवित्र हो रहा है। आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आपकी डिसीजन पावर बढ़ रही है। फील कर रहा है आज्ञा चक्र पर कितने ऊर्जावान हो रहे हैं। उस पूरे नीले डार्क कलर की एनर्जी से आपका आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जिसके कारण आपकी मेमोरी भी बढ़ रही है, जिसके कारण आपका ज्ञान बढ़ रहा है। अज्ञान का अंधेरा दूर हो रहा है, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ रही है। फील करना है वहां पे ओम बीजाक्षर का मनन करना है, चिंतन करना है, विजुलाइज करना है ओम बीजाक्षर का आज्ञा चक्र पर। ओम ओम ऊम ऊम आएगा दीदी। ओम ओम ओम। इस ऊर्जा से आज्ञा चक्र बंद कर अब बाहर निकल रहे हैं, वापस लिफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं और लास्ट एंड बेस 7th नंबर का बटन दबा रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे हैं। आध्यात्मिक का सर्वोच्च स्थान सहस्त्रार चक्र, उस लिफ्ट का दरवाजा खुल रहा है। आप 7th फ्लोर पे आ रहे हैं और पूर्णता जामुनी रंग इंडिगो कलर को आप देख रहे हैं। जहां भी आप नजर घुमा रहे हैं वही कलर आपको दिख रहा है। पूर्ण फ्लोर उस कलर से, इंडिगो कलर से, जामुनी कलर से
प्रकाशित हो रहा है, उसको फील करना है, उस प्रकाश को महसूस करना है, अनुभव करना है। जैसे जैसे उस कलर की ऊर्जा आप इकट्ठा कर रहे हैं अपने नजरों से, हर एक चीज आपको जिससे आप बिल्कुल उस ऊर्जा से आप ऊर्जावान बन रहे हैं, आध्यात्मिक की ओर आप बढ़ रहे हैं। और उस ऊर्जा को महसूस करते करते फील करना है कि वो ऊर्जा डायरेक्ट मेरे सहस्त्रार चक्रा पे कनेक्ट हो चुकी है। और जैसे ही वो ऊर्जा टच करती है आपके सहस्त्रार चक्र को, 1000 पंखुड़ी वाला कमल खिल रहा है। और उस ऊर्जा को महसूस करते करते फील करना है कि वहां पे साक्षात सिमंदर भगवान विराजमान है। और वो भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उस ऊर्जा को फील करना है। साक्षात सिमंदर भगवान जो जो हमने बड़ी साधु वंदना में उसका हमने ज्ञान लिया, वो साक्षात सिमंदर भगवान आपके सहस्त्रार चक्रा पर विराजमान है। आप नतमस्तक हो रहे हैं और प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके सारे सपने पूर्ण हो रहे हैं, आपके सारे संकल्प पूर्ण हो रहे हैं, मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। जो हम हमेशा संकल्प में लेते हैं कि मेरा तीसरा भाव मोक्ष की ओर है, और सिमंदर भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सिमंदर भगवान का आशीर्वाद लेते लेते पूर्ण आप भक्ति में डूब रहे हैं। इस भक्ति को महसूस कर रहे हैं। सहस्त्रार चक्र पर फील करना है। इस गाने के एक एक वर्ड को आपको सहस्त्रार चक्र पर फील करना है, जिसके कारण आपके सहस्त्रार चक्र का कमल की पंखुड़ियां खिल रही है। सिमंदर भगवान उस पर विराजमान है और आप भक्ति कर रहे हैं और सिमंदर भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सिमंदर प्रभु तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु, तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु, तेरा ही आधार है। महाविदय क्षेत्र में आप विराजते, भव प्राणियों के भव सिंधु से तीराते, करुणा निधान प्रधान तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु, तेरा ही आधार। कंचन सी काया प्रभु आपको ही शोभती, देख देख छवि मेरे नयन को मोहती, देख देख छवि मेरे नयन को मोहती। तू ही तारनहार है, तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु, तेरा ही आधार है। 1,84 जीव योनि से आया हूँ, एक ही सहारा प्रभु तेरा मैंने पाया हूँ। मोहनीय कर्म की माया अपरंपार है, तेरा ही आधार प्रभु, तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभु, तेरा ही आधार है। अनमोल रतन जीवन पाया कठिन से, जन्म जरा ने मरण छूटा है मुझसे, जन्म जरा मरण छूटा है मुझसे। दीन बंधु दीन कर छोटी सी पुकार है, दीन बंधु पुकारे छोटी सी ये प्यार है। प्रभु तेरा ही आधार है, मुझे तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार है प्रभु, मुझे तेरा ही आधार है। इसे सिमंदर भगवान का ही हमें आधार है, जो हमारे महाविदय क्षेत्र में विराजमान है। ऐसे सिमंदर भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके सातों चक्र एक एक रंग से, एक एक बीज मंत्र से एक्टिवेट होते होते आप पूर्ण आत्मा से परमात्मा में लीन हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, प्रभु से कनेक्ट हो चुके हैं, स्वयं के शरीर को हील करते हुए महसूस कर रहे हैं। और इसी ऊर्जा को महसूस करते रहना है कुछ पल, कुछ समय। सिमंदर भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और वो ऊर्जा आपके शरीर के कण कण में पहुंच रही है, सातों चक्रों में पहुंच रही है। और जो भी आपके संकल्प है अपने आप पूरे हो रहे, आपको संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि साक्षात आपका परमात्मा में विराजमान हो चुका है, आत्मा से परमात्मा बन चुके हैं। इतने ऊर्जावान ज्योत के समान ज्योत ऐसे विराजमान ज्ञानी सिमंदर भगवान आप बन चुके हैं। सिमंदर भगवान की ऊर्जा से आप स्वयं को सिमंदर भगवान बन गए, महसूस कर रहे हैं महाविदय क्षेत्र में मैं पहुंच चुका हूँ और मैं स्वयं सिमंदर भगवान बन रहा हूँ। विजुलाइज करते जाओ, पता नहीं ये कल्पना आपको कहाँ लेके जाएगी, कैसे लेके जाएगी पता नहीं, सारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और अपने आप एक दिन ऐसे आएगा कि आप सब जन, मैं आप सब जन तिर जाएंगे और अरिहंत भगवान के साथ हम भी वहां पे महाविदय क्षेत्र में विचरण करेंगे इसी भावों के साथ। कोई जल्दबाजी नहीं, जब हम इतना बड़ा ध्यान करते हैं तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कुछ पल उस ऊर्जा को महसूस करना है, फील करना है और जब आपका मन चाहे बड़े धीरे धीरे दोनों हाथों को मसलना है, दोनों हाथों को मसलते मसलते वही ऊर्जा सातों चक्रों पे देनी है, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और पीछे मूलाधार चक्र। और वही ऊर्जा वापस हाथों को मसलते मसलते पूर्ण शरीर को देनी है और वही ऊर्जा कुछ समय अपनी आंखों पे उस ऊर्जा को फील करना है, प्रभु के आशीर्वाद की ऊर्जा को आंखों के फील करते करते, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, जितना आप स्माइल करते करते उससे बाहर आओगे उतने ऊर्जावान बन